नमस्कार। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ प्राकृतिक और इंसान में कहाँ कमी होती है कि इंसान गरीब और लाचार हो जाता है। प्राकृतिक द्वारा जितने जीव जंतु हैं, इंसान से लेकर सभी जीव जंतु या पृथ्वी पर जितने चीज दिखाई देता है, जहां तक नजर पड़ती है, वो प्राकृतिक के सौंदर्य में सब समान होते हैं। लोग, मैं भी समान हूं, आप भी समान हैं। यानी किसी व्यक्ति को अमीर गरीब पूंजीपति नहीं बनाया, मगर इंसान खुद ही मजबूर और कमजोर हो जाता है। मैं जो आज इस विषय पर आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग बार बार कहते हैं कि प्राकृतिक हमको बहुत गरीब बना दिया। प्राकृतिक गरीब नहीं बनाता है। सब किसी को 9 माह के गर्भ लेना है, जन्म लेना है, पढ़ना है, लिखना है, मजदूरी करना है, कमाना है, और उसमें से जो व्यक्ति अपना अपना मेहनत करता है, दिमाग दौड़ाता है, वो पूंजीपति हो जाता है और उसी के परिवार, उसी की पड़ोस से गरीब हो जाता है। आप लोग बोलते हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि एक इंसान में ऐसा ही भेदभाव बना गया, बल्कि सारे जीव जंतु में होता है। शेर बकरी को मारकर खाएगा या अन्य जानवर को मारकर खाएगा। सब विषय पर आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि हम लोग बार बार कहते हैं कि प्राकृतिक हमको बहुत गरीब बना दिया। प्राकृतिक गरीब नहीं बनाता है। सब किसी को 9 माह के गर्भ लेना है, जन्म लेना है, पढ़ना है, लिखना है, मजदूरी करना है, कमाना है, और उसमें से जो व्यक्ति दिमाग दौड़ाता है, वो पूंजीपति हो जाता है और उसी के परिवार, उसी की पड़ोस से गरीब हो जाता है। आप एक इंसान में ऐसा ही भेदभाव बना गया, बल्कि सारे जीव जंतु में होता है। शेर बकरी को मारकर खाएगा या अन्य जानवर को है। आप जान जाइए कि इंसान एक जन्म लेता है, जन्म के बाद वो उसका भरण पोषण होता है और वो आगे होता है, और रहता है क्या चीज कि हम लोग, बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म से ही गरीब रहता है, और जैसे ही उसका जो आयु बढ़ते जाता है वो अमीर बनते जाता है। इसी पीढ़ी में कोई व्यक्ति पीछे छूट जाता है, जो लाचार और कमजोर हो जाता है। जो अगला अगर स्टेप पकड़ने लगा, हर स्टेप के बारे में सोचने लगा, तो स्टेप बाय स्टेप वो पूंजीपति हो जाएगा और सुखी हो जाएगा। मजदूर जो होता है गरीब होता है, एक मध्य वर्ग होता है, एक कारपोरेट व्यक्ति होता है। कारपोरेट व्यक्ति का है कि अपना सिस्टम को लागू करना। मध्य वर्ग का व्यक्ति जो होता है, गरीब के पास ले जाकर बताना। यानी कारपोरेट व्यक्ति जो होता है मध्य वर्ग को बताता है कि मेरा ये जो योजना है, मेरा जो कार्य है, तुम ले जाकर मजदूर वर्ग में बताओ। और मजदूर क्या करता है, उसके लोभ में पड़कर फंस जाता है और मजदूर ही रह जाता है, मध्य वर्ग ही मध्य वर्ग रह जाता है। और जो कारपोरेट व्यक्ति होते हैं वो और आगे हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। जिसका जो कारपोरेट व्यक्ति हैं उनके पास इतना शक्ति है कि मध्य वर्ग का और मजदूर वर्ग का दोनों का गुलामी कराते हैं। मध्य वर्ग जो होता है वो क्या होता है कि इसी परिवार से जो निकला, जो गरीब परिवार से निकला, वो मध्य वर्ग में बन गया, क्योंकि उसके पास सारी अनुभव है, जानकारी है, वो पहले से संचित अपने आय को किया है।
तब वो जाकर आगे अगला पीढ़ी उसका मध्य वर्ग में जाता है। वही गरीब अपना आय को संचित नहीं करता है। आप देखे होंगे एक मजदूर को, जितना किसी टोले में जाइएगा, किसी गांव में जाइएगा, तो जहां मजदूर होंगे लोग, वहां के लोगों से पूछिएगा तो वो लोग क्या कहेंगे कि मुझे भगवान गरीब बना दिया, मुझे प्रकृति गरीब बना दिया। मगर उसी परिवार में, उसी गांव में कुछ छंद लोग, कुछ लोग उसमें से मध्य वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, जो अपना आय संचित कर मध्य वर्ग में जाते हैं लोग, जो उसके संपर्क में जाते हैं, और वो जो भी कार्य करता है तो हम गरीब के पास आता है। गरीब अपना क्या करता है, किसी समुदाय का वो धर्म पे बहुत ज्यादा खर्च करता है। गरीब जो बना वो अपना आय 1 नंबर धर्म पर खर्च करेगा। दूसरा उसका खर्च है शराब में खर्च करेगा। तीसरा उसका खर्च है फिजूल खर्च करेगा। अब ज्यों उसका शरीर लाचार हो जाएगा, परिवार के लोग, सभी लोग उसके देख रेख में अपने आय में से काढ़कर उसमें लग जाते हैं। जब तक उसका सांस रहता है, उसके परिवार के लोग देख रेख में अपना आय भी अपना समाप्त कर देता है। फिर उसका अगला पीढ़ी गरीब का गरीब रह गया। वो अपने आय के संचित करने के लिए उसके पास 3 चीज के बाद चौथा मिला नहीं। कैसे संचित किया जाता है? और मध्य वर्ग का संचित करने का जो है, वो क्या करता है कि वो धर्म पे उतना फोकस नहीं करता है, फिजूल खर्च नहीं करता है, और शराब में नहीं रहता है। उसका जो है खर्च सही सजेशन, सही मार्ग मिलता है, अपने आय को बचा लेता है, और वो अगला पीढ़ी उसका जब भी होगा, संतान होगा, जो भी परिवार होगा, वो आगे चल के वो क्या होगा कि मध्य वर्ग में बन जाएगा, और वो सारे चीज से जुट जाएगा। वही आपका कारपोरेट व्यक्ति होता है, वो भी गरीब से आया और वो कारपोरेट हो गया। इन लोग का दोनों बात समझ गया। एक चीज की धर्म से चंदा वसूलो, धर्म में योजना लगाओ। जैसे हम लोग पीछे देखे हैं कि बहुत सारे बैंक थी, बहुत सारे फाइनेंसर था कि रुपया लोग से वसूल लेता था, उसकी आय वसूल लेता था, और वो लेकर फिराड़ हो जाता था, एक जगह से दूसरा स्थान चेंज करता था। वो कारपोरेट हो गया। वसूलने वाला वही दिमाग लगाकर मध्य वर्ग से काम किया, बताया कि 100 रुपया लोग से मांगो, उसे एक साल में 1.5 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। यानी 100 रुपया आप दीजिएगा तो 300 रुपया होगा। अब 1 साल में आपका रुपया अगर एक व्यक्ति 10,000 देता है, मध्य वर्ग का लेकर गया, 1 करोड़ कारपोरेट व्यक्ति के पास जमा किया, ऐसे अगर 1 लाख लोग जमा किए, अरबों रुपया उसके पास हो गया। और क्या किया कि वो फिराड़ हो गया। मध्य वर्ग वाले क्या कहेंगे कि लेकर भाग गया। उसको मध्य वर्ग को क्या मिला, वो अपना आय नहीं जमा किया, उसे क्या किया कि कमीशन बना दिया। आप 1 करोड़ जब जमा कर देंगे तो मध्य वर्ग को कितना मिला, 5 लाख रुपया मिला, 1 लाख रुपया मिला, 50,000 मिला। उसको 1 साल का मेहनता पैसा दे दिया, मेंटेनेंस दे दिया, सारा सुविधा दे दिया। उसके पास 50,000, 1 लाख रुपया रुक गया। और मजदूर का क्या होता है कि पैसा, जो म्यूचुअल फंड है, वो पैसा आपको कारपोरेट व्यक्ति ले गया। जैसे आप सहारा बैंक को देखिएगा, बहुत सारे मजदूर हैं, पैसा जमा किए हैं, मगर उसका पैसा नहीं मिला। आज सहारा जो है कारपोरेट हो गया, और सरकार कानून गरीबों का पैसा नहीं मिल पाता है। ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड्स, ये मध्य वर्ग और कारपोरेट का कैसे सिस्टम है। तीसरा है कि जो मजदूर हैं, किसी धर्म में, किसी समुदाय में, हर समुदाय किस धर्म के अनुसार
उसको 500, 2000, 1000 रुपया दे देता है लोग। जो 60 वर्ष का उम्र होगा उसके बाद उस धर्म से मांगेगा, 1 पैसा नहीं मिलेगा। उसका बच्चा शिक्षा नहीं पाया, उसके बच्चे को अनुज्ञान नहीं मिला, और क्या किया कि वो व्यय कर गया और मजदूर रह गया। प्रकृति किसी को मजदूर नहीं बनाए, किसी को गरीब नहीं बनाए, क्योंकि जन्म ही हम लोग का परिवार में होता है। जब परिवार में होता है तो इससे क्या होता है कि हमको संचय करने का, जब तक मजदूरों का नहीं मिलेगा, गरीबों का नहीं मिलेगा कि कैसे संचय करना है, उसको नहीं जानकारी होगा, तो कभी वो गरीब का गरीब रहेगा। मध्य वर्ग जो है वो अपना संचय करने के बारे में जान गया, मगर उतना नहीं संचय किया जो अपना उसका भरण पोषण चल जाए, उतना करता है। और वहीं कारपोरेट व्यक्ति संचय करने के नहीं, आय करने के लिए दिमाग लगाता है, वो कारपोरेट हो गया। परिवार में एक ही जगह जन्म लेते हैं लोग, प्राकृतिक जन्म देने में कहीं कमी नहीं किया, बल्कि लोग कहता है आपका भाग ही खराब है, आपका किस्मत खराब है। आगे बढ़ गया तो उसका भाग ठीक है, उसका किस्मत ठीक है, और करोड़पति हो गया तो उसको क्या कहेंगे लोग। जो आपको कारपोरेट व्यक्ति हो गया तो उसको क्या कहेंगे लोग, कुछ नहीं, उससे मालिक बोला जाता है। यही सिस्टम हमारे समाज में है। ये पूरे हिंदुस्तान के नहीं, विश्व का यही सिस्टम पर चलता है। एक व्यक्ति धर्म को मानता है, एक व्यक्ति धर्म से लगाव रखता है, और दूसरा व्यक्ति जो कारपोरेट होता है उससे कुछ नहीं, उसका योजना से मतलब है, उसकी आय से मतलब है। यही हम लोग का जन्म है। प्राकृतिक जो जितना हम लोग को दिया, आप समझ जाइए कि कोई व्यक्ति गरीब में जन्म नहीं लेता है, किसी परिवार में गरीब नहीं होता है। गरीब जो होता है संचय में होता है। संचय कैसे करना है, इस सारी वीडियो को मैं और बनाकर बताऊंगा। तब तक आप मेरा वीडियो देखें और आप शेयर करें, लाइक करें। मेरा चैनल है जन प्राकृतिक। धन्यवाद। जय हिंद।